रीड द पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्वेश्चंस को पढ़ के देखते हैं पहले। क्वेश्चंस क्या पूछा गया? क्वेश्चन पूछा गया है रिसर्च इथिक्स प्राइमरीली डील्स विद। रिसर्च जो इथिक्स है वो प्राइमरीली किसके साथ डील करता है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट के साथ, मोरल प्रिंसिपल्स के साथ, स्टेटिस्टिकल मेथड्स या फिर पब्लिकेशन प्रोसीजर। पैराग्राफ में इसका आंसर सर्च करते हैं। रिसर्च इथिक्स रेफर किए जाते हैं मोरल प्रिंसिपल्स दैट गाइड रिसर्चर, जो रिसर्चर को गाइड करते हैं कंडक्टिंग स्टडीज रिस्पॉन्सिबली, कि वो अपनी स्टडीज को रिस्पॉन्सिबली कंडक्ट करे। मोरल इथिक्स, तो इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है उसका आंसर क्या होगा कि रिसर्च इथिक्स प्राइमरी डील्स विद, किससे डील करते हैं? मोरल प्रिंसिपल्स इन रिसर्च की मोरल प्रिंसिपल्स के साथ। ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनइथिकल क्या है? ऑब्टेनिंग कंसेंट, जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनकी कंसेंट लेकर उनसे इंफॉर्मेशंस लेना। ऑनेस्ट रिपोर्टिंग करना। डाटा का फैब्रिकेशन का मतलब होता है फर्जी डाटा का यूज करना अपनी रिसर्च में। प्रॉपर साइटेशन, जिनके आइडियाज को या जिनके वर्क को रिसर्च में यूज किया है उनको प्रॉपरली क्रेडिट देना या साइटेशन देना। इनमें से इसने पूछा कि इनइथिकल क्या है? इनइथिकल जो है वो ऑप्शन पढ़िए, इसमें से पैसेज में देख लीजिए। पैसेज को देखना ही देखना है। अपनी ओपिनियन से, अपने आइडियाज से आप डायरेक्ट आंसर मत दीजिए, एक बार पैसेज को जरूर पढ़िएगा। इथिकल रिसर्च जो है वो क्या रिक्वायर करती है? ऑनेस्टी इन डाटा कलेक्शन में ऑनेस्ट हो, एनालिसिस, रिपोर्टिंग। रिसर्चर मस्ट अवॉइड प्लेजियरिज्म, फैब्रिकेशन से उसे बचना चाहिए, फोल्सिफिकेशन ऑफ डाटा से बचना चाहिए। इन एडिशन पार्टिसिपेंट्स शुड बी इन्फॉर्म्ड, पार्टिसिपेंट्स को इन्फॉर्म किया जाना चाहिए। पर्पज ऑफ द स्टडी क्या है उसकी, ये उन्हें बताना चाहिए और उनकी कंसेंट उनसे लेकर ही कंसेंट को ऑब्टेन किया जाए, यानी कि जो भी डाटा उनसे कलेक्ट किया जा रहा है उनको ये बता दिया जाए कि इससे हमारी रिसर्च का क्या पर्पज है और उस डाटा का यूज कहाँ होने वाला है। इसमें क्या नहीं है, इनइथिकल क्या है? तो डाटा का जो फैब्रिकेशन है वो इनइथिकल है। ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्टिसिपेंट्स शुड बी इन्फॉर्म्ड, पार्टिसिपेंट्स को किस चीज़ की इन्फॉर्म की जानी चाहिए? रिसर्चर्स की सैलरी क्या है, पर्पज क्या है स्टडी का, और फ्यूचर गवर्नमेंट की पॉलिसीज क्या है, फंडिंग का सोर्स क्या है, किस चीज़ की इंफॉर्मेशन उन्हें दी जानी चाहिए। इसमें जो एथिकल है वो स्टडी, इस वापस पैराग्राफ पे आते हैं। एथिकल प्रैक्टिसेस इनहांसेस द क्रेडिबिलिटी, और यहाँ पर देखो जब हमने पैराग्राफ को पढ़ा था तो उसमें क्या आया था? पैराग्राफ में लिखा हुआ है कि इन एडिशन पार्टिसिपेंट्स शुड बी इन्फॉर्म्ड अबाउट द पर्पज ऑफ द स्टडी एंड देयर कंसेंट मस्ट बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम। ethical practices enhances the credibility and reliability of research findings and contribute to the advancement of knowledge. तो पार्टिसिपेंट्स शुड बी इन्फॉर्म्ड अबाउट, उन्हें किस बात की इंफॉर्मेशन दी जानी चाहिए? तो उन्हें इस बात की इंफॉर्मेशन दी जानी चाहिए कि पर्पज क्या है, आपकी स्टडी जो कर रहे हैं, डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, उसका पर्पज क्या है। ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि इथिकल प्रैक्टिसेस इंप्रूव, किस चीज को इंप्रूव करती हैं? क्रेडिबिलिटी ऑफ रिसर्च की क्रेडिबिलिटी को इंप्रूव करती हैं। नंबर ऑफ रिसर्चर, रिसर्च एक्सपेंसेस और इंस्टीट्यूशनल फाइंडिंग्स, वो इंश्योर करती हैं क्रेडिबिलिटी ऑफ रिसर्च को। ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पैसेजेस, ये जो पैसेज हमने रीड किया इसका सेंट्रल आइडिया क्या है? इस पैसेज का सेंट्रल आइडिया, ऑप्शन ए रिसर्च की फंडिंग, कि रिसर्च की फंडिंग कहाँ से हो रही है, कौन कर रहा है। इस बार रिसर्च की मेथोडोलॉजी, रिसर्च की क्या मेथोडोलॉजी होनी चाहिए। इम्पोर्टेंस ऑफ रिसर्च इथिक्स, कि रिसर्च करते समय रिसर्च इथिक्स की इम्पोर्टेंस क्या होती है, या रिसर्च का पब्लिकेशन। इसका राइट आंसर होगा इम्पोर्टेंस ऑफ रिसर्च इथिक्स। रिसर्च इथिक्स की इम्पोर्टेंस क्या है? ऑप्शन सी इज राइट।